धर्मनगरी की अपनी दूसरी धार्मिक यात्रा पर चित्रकूट पहुंचे श्रीजी पीठ मथुरा के पीठाधीश्वर मनीष शंकर महाराज ने अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान धर्मनगरी से जुड़े ऋषि मुनियों की तपस्थली धारकुंडी आश्रम, तुलसी प्रताप, सरभंग आश्रम के दर्शन किए। साथ ही शाम को प्राचीन कामतगिरी प्रमुख द्वारा पहुंचकर भगवान कामतनाथ की पूजा अर्चना कर आरती उतारी। इसके बाद भगवान कामतगिरी की परिक्रमा के दौरान भरत मिलाप, तृतीय मुखारविंद, बहरा के हनुमान जी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर पूजा पाठ किया। इस दौरान पीठाधीश्वर मनीष बाबा ने कहा कि यह हमारी चित्रकूट की दूसरी आध्यात्मिक एवं धार्मिक यात्रा है। उन्होंने कहा कि इस पावन धरा पर भगवान श्री राम, माता जानकी, भरत लखन संग 11.5 वर्ष गुजारे हैं। यहाँ ठाकुर जी रह रहे हैं। यह वह पावन दिव्य भूमि है। यहाँ भगवान के पावन चरण रज की भूमि है। उन्होंने कहा कि जैसे हमारे यहाँ मथुरापुरी में कोई ना कोई मंदिर भगवान के समय पर बनाया हुआ है, जिस पर समय समय पर छैनी हथौड़ी चली है और उस समय तोड़ने और खंडित करने की कोशिश की गई। प्रत्यक्ष रूप से देखे तो भगवान के समय में गोवर्धन नाथ भी थे और जमुना मैया भी थी, जो आज भी लोगों को अपना दर्शन कराती है। ऐसे ही चित्रकूट में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के रूप में प्रभु कामतनाथ जी लोगों को अपने दर्शन की अनुभूति कराते हैं। देखिए, श्री चित्रकूट धाम ये ऐसा धाम है कि जहां प्रत्यक्ष रूप से भगवान हमेशा वास करते हैं। हमें तो यही अनुभव होता है। हमारी ये दूसरी धार्मिक यात्रा है। पहली यात्रा में भी हमने यही महसूस किया और दूसरी में भी हमने यही महसूस किया। 11.5 वर्ष लगभग भगवान यहाँ विराजे हैं। राघवेंद्र सरकार, माता जानकी, लक्ष्मण जी सहित यहाँ ठाकुर जी रहे हैं। तो ये दिव्य वह पावन भूमि है कि यहाँ भगवान के चरण रज प्राप्त होती है। जैसे कि हमारे यहाँ मथुरापुरी के अंतर्गत भगवान के समय से समस्त संसार में अगर आप देखें तो कोई न कोई मंदिर किसी न किसी काल में बनाया हुआ है। किसी पर छैनी चली है, किसी पे हथौड़ा चले हैं, अर्थात निर्माण हुए हैं। परंतु प्रत्यक्ष रूप से जैसे अगर ब्रजभूमि में देखें तो भगवान के समय भी श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज जी थे। भगवान के समय में श्री यमुना जी थी, जो आज भी ब्रज में श्री यमुना जी है और गोवर्धन नाथ है। ऐसे ही इस चित्रकूट धाम में प्रत्यक्ष रूप से तो राघवेंद्र सरकार की दर्शन की अनुभूति होती ही है, परंतु उनके ही जो स्वरूप श्री कामतानाथ जी हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रत्यक्ष में राघवेंद्र सरकार के दर्शन कर लें। आप देखिए कि यद्यपि पहले पहाड़ स्वरूप में ही आप विराजते थे, जब ठाकुर जी ने इनको अपना आशीर्वाद दिया तो भगवान श्री राम जी का ही स्वरूप श्री कामतानाथ जी। तो यहाँ की परिक्रमा, यहाँ के दर्शन, यहाँ जो एक बार वंदन भी कर लेता है, यहाँ की पृथ्वी को स्पर्श भी कर लेता है, तो हम ये समझते हैं कि वही अनुभूति होती है जो भगवान के काल में भक्तों को आशीर्वाद और अनुभूति मिलती थी, वही अनुभूति यहाँ मिलती है। तो यहाँ आकर के मन वही चिंतन करता है कि ठाकुर जी विराज रहे हैं, राघवेंद्र सरकार, माता जानकी जी विराज रही है। इसके अलावा हमें तो कोई दूसरी अनुभूति यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ श्री गोवर्धन नाथ हमें ऐसा लगता है कि जैसे बड़े भाई के रूप में विराज रहे हैं और श्री कामतानाथ जी महाराज छोटे भाई के रूप में विराज रहे हैं। क्योंकि श्री गिरिराज जी की जो परिक्रमा है वो लगभग 21 किलोमीटर में है, सप्तकोशीय है, और श्री कामतानाथ जी की परिक्रमा हम समझते हैं लगभग 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर रही होगी। तो अंतर भगवान में कोई भी नहीं है। जब ठाकुर जी की इच्छा होती है तो यही भगवान बांसुरी धारण करते हैं, और जब इनकी इच्छा होती है कि जैसे कि तुलसीदास जी महाराज जब पधारे ब्रजभूमि में, तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। प्रभु मेरे इष्ट तो राघवेंद्र सरकार है और आपके हाथ में मुरली है, तो मैं
भगवान राघवेंद्र सरकार के स्वरूप में ही आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो ठाकुर जी ने मुरली को त्याग दिया है और धनुष बाण हाथ में धारण कर लिए। तो तुलसीदास जी ने वहां नमन किया है। तो अस्तु हमें तो यही लगता है कि स्वयं बिहारी जी ही यहाँ कामतानाथ के रूप में विराज रहे हैं जी। और स्वयं कामतानाथ जी महाराज गिरिराज जी के स्वरूप में विराज रहे हैं। कोई भी अंतर किसी भी प्रकार से नहीं लगता है, क्योंकि अगर दोनों की तुलना की जाए तो दोनों ही समान है, एक ही तत्व है। महाराज जी आप